दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट ओपन फॉर टेक अवे एंड होम डिलीवरी अवेलेबल। अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Enjoy the monsoon with mileage rainwear and feel the difference. Product by Hazra Plastic, manufacturer and exporter, rainwear and winter wear, कोलकाता। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। सक्रिय रहे प्रतिबंधित संगठनों पर भी जांच एजेंसी NIA की है पैनी नजर। दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर, दरभंगा एयरपोर्ट का होगा विस्तार। एयरपोर्ट विस्तार के लिए इंडियन एयरपोर्ट से मिली NOC। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने इसे बताया मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद ने किया स्वागत। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी किया स्वागत। आत्मा की आत्मशासी परिषद की हुई बैठक। बिहार में कोरोना के 260 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस 1756। दरभंगा में कोरोना के 10 नए पॉजिटिव केस। हड़ताल पर गए DMCH ऑर्थो विभाग के जूनियर डॉक्टर। B.Ed 2 वर्षीय शिक्षा शास्त्री परीक्षा स्थगित। CM साइंस कॉलेज में सेवानिवृत्त कर्मी को दी गई विदाई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड द्वारा सूचना के अधिकार पर हिंदी में कार्यशाला आयोजित। और MLSM कॉलेज में सेवानिवृत्त कर्मी को दी गई विदाई। युवाओं के लिए कैरियर बनाने का सुनहरा अवसर, ITI में लें एडमिशन। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI NCVT से मान्यता प्राप्त, +2 सभी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, मेहता चौक, पोस्ट DMC, लहेरिया सराय, दरभंगा। नामांकन सूचना सत्र 2021-2023। क्रम संख्या 1, व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रम संख्या 2, व्यवसाय फीटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2021 निर्धारित है। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI। संपर्क 06272254088, मोबाइल 943140250 और 9971460316। सक्रिय रहे प्रतिबंधित संगठनों पर भी जांच एजेंसी NIA की है पैनी नजर। इंडियन मुजाहिदीन, सिमी, PFL सरीखे संगठनों की मिथिला के इलाके में रही है बड़ी सक्रियता। दरभंगा जंक्शन पर पिछले 17 जून को हुए पार्सल ब्लास्ट मामले की जांच में जुटी NIA सभी बिंदुओं पर गौर कर रही है। इस कड़ी में इस इलाके में सक्रिय रहे प्रतिबंधित संगठनों पर भी जांच एजेंसी की नज़र है। NIA ने जिला पुलिस से मिलकर फीडबैक और पुराने मामलों से संबंधित फाइलों का भी अवलोकन किया है। पार्सल विस्फोट मामले में स्थानीय लोगों की भूमिका भी मान रही है जांच एजेंसी। साथ ही इसके तार देश के अन्य हिस्सों से भी जुड़े होने के संकेत मिल रहे हैं। यही कारण है कि सभी बिंदुओं को ध्यान में रख इसकी जांच की जा रही है। सिकंदराबाद से आए पार्सल में 17 जून को विस्फोट हुआ था। इसके बाद उसमें आग लग गई थी। दरभंगा जंक्शन पर यह हादसा हुआ था। जांच के दौरान रेडीमेड कपड़ों के उस पार्सल के भीतर से 50 ml की एक छोटी सी बोतल मिली थी, जिसे पूरी तरह टेप से चिपकाकर बंद रखा गया था। हालांकि इस विस्फोट में कोई बड़ी घटना तो नहीं हुई, महज एक पैकेट ही जला था, कोई हताहत भी नहीं हुआ था। लेकिन जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, उससे जांच एजेंसी के कान खड़े हो गए हैं। जांच के क्रम में विस्फोटक के रूप में केमिकल बम के इस्तेमाल की सूचना सामने आते ही NIA ने गृह मंत्रालय के निर्देश पर इस मामले में FIR दर्ज की है। FIR के बाद इस वारदात की जांच अपने हाथों में ले ली है। दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर,
दरभंगा एयरपोर्ट का होगा विस्तार। एयरपोर्ट विस्तार के लिए इंडियन एयरफोर्स से मिली एनओसी। अब राज्य सरकार तेजी से आवश्यक जमीन का कर सकेगी अधिग्रहण। टर्मिनल भवन से लेकर जरूरी सुविधाओं का हो सकेगा विस्तार। जी हां, इस वक्त यह बड़ी खबर कहें तो दरभंगा एयरपोर्ट के लिहाज से अब तक की सबसे बड़ी खबर, दरभंगा एयरपोर्ट का विस्तार होगा। एयरपोर्ट विस्तार के लिए इंडियन एयरफोर्स से एनओसी मिल गई है। अब राज्य सरकार तेजी से आवश्यक जमीनों का अधिग्रहण कर सकेगी। टर्मिनल भवन से लेकर जरूरी सुविधाओं का हो सकेगा विस्तार। अब स्थायी रूप से अलग से दरभंगा में हवाई अड्डा बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। साथ ही 600 मीटर गुने 150 मीटर रनवे पर कैट 1 लाइट लगने की भी पूरी संभावना बन गई है। हवाई अड्डा के विकास में यह एक बड़ा कदम बताया जा रहा है और इस खबर को दरभंगा एयरपोर्ट के लिहाज से अब तक की सबसे बड़ी खबर मानी जा रही है। तो दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर यह सुखद सूचना है। पूरे दरभंगा और आसपास के मिथिला के सभी इलाकों के लिए यह है बड़ी खुशखबरी। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से एयरफोर्स स्टेशन दरभंगा के बाह्य परिक्षेत्र में दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार हेतु जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु सहमति दिए जाने पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व भारतीय वायुसेना का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार एवं समुचित विकास हेतु सभी स्तरों पर प्रयासरत हूँ। जल्द ही दरभंगा एयरपोर्ट का संपूर्ण विकास होगा। सांसद ने कहा कि पूर्व में दरभंगा एयरपोर्ट हेतु 31 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने का प्रस्ताव था। उन्होंने कहा कि लोकसभा में पहली बार प्रश्न करने के उपरांत दरभंगा एयरपोर्ट के जमीन अधिग्रहण हेतु लगभग 121 करोड़ की राशि राज्य सरकार द्वारा जारी की गई। श्री ठाकुर ने कहा कि दरभंगा को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने हेतु लगभग 80 एकड़ की आवश्यकता थी। इसके लिए दिल्ली में विभागीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि बैठक के उपरांत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्लानिंग की टीम ने दरभंगा एयरपोर्ट का जिला प्रशासन के साथ निरीक्षण किया, जिसके बाद स्थायी टर्मिनल भवन हेतु 54 एकड़ तथा रनवे विस्तार हेतु 24 एकड़ का प्रस्ताव दिया गया। सांसद श्री ठाकुर ने जिला प्रशासन द्वारा दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार हेतु एयरफोर्स स्टेशन दरभंगा के बाह्य परिक्षेत्र में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु सहमति दिए जाने के लिए 15 अप्रैल और 24 मई 2021 को पत्र लिखा गया। पत्र के जवाब में क्रमशः 22 अप्रैल और 29 जून 2021 को भारतीय वायुसेना की तरफ से विभागीय पत्राचार किया गया, जिसमें 29 जून 2021 को भारतीय वायुसेना द्वारा दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार हेतु जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु सहमति दी गई। उन्होंने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट के लिए 78 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने हेतु लगभग 336 करोड़ का प्राक्कलन प्रस्ताव दिया जा चुका है। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जल्द ही दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा का संपूर्ण विकास होगा और 8 करोड़ मिथिलावासी को सुगम व सुविधाजनक हवाई यात्रा का लाभ मिलेगा। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद ने इंडियन एयरफोर्स द्वारा दरभंगा एयरपोर्ट के लिए 78 एकड़ जमीन के एयरफोर्स के बाहर अधिग्रहण की अनुमति जिला पदाधिकारी दरभंगा को दी है। इस पर बहुत ही प्रशंसा जताई है। अब अस्थायी रूप से अलग से दरभंगा में हवाई अड्डा बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। साथ ही 600 मीटर इंटू 150 मीटर रनवे पर कैट 1 लाइट लगाने की भी पूरी संभावना हो गई है। हवाई अड्डा के विकास में यह एक बड़ा कदम है। चैम्बर के अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका, प्रधान सचिव सुशील जैन, उपाध्यक्ष शत्रुघ्न पंजियार, कोषाध्यक्ष कुकेश खैतान, सचिव अभिषेक चौधरी, सह कोषाध्यक्ष राजेश पूर्वे, आशीष सराफ ने इस अनुमति के लिए दरभंगा एयरफोर्स के कमांडेंट तुषार अग्रवाल एवं दरभंगा के जिला पदाधिकारी को धन्यवाद दिया है। दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार हेतु 78 एकड़ भूमि का अधिग्रहण से संबंधित इंडियन एयरफोर्स द्वारा एनओसी निर्गत होने पर आईएमए दरभंगा के चिकित्सकों ने काफी प्रसन्नता व्यक्त किया है। प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अध्यक्ष डॉक्टर बीबी शाही ने कहा है कि इससे मेडिकल क्षेत्र का काफी विकास होगा तथा योग्य से योग्यतम चिकित्सक एवं संसाधन लोगों को उपलब्ध हो सकेगा। सचिव डॉक्टर इंतखाब आलम ने आशा जताया कि अब दरभंगा एयरपोर्ट एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सुविधापूर्ण एयरपोर्ट बनेगा, जिसका लाभ देश विदेश में रहने वाले लोग उठा पाएंगे। आईएमए दरभंगा के प्रवक्ता डॉक्टर अमोद कुमार झा ने केंद्र एवं राज्य सरकार के साथ ही रक्षा मंत्रालय के इस कदम का सराहना करते हुए कहा है कि अब मिथिला का सर्वांगीण व बहुआयामी विकास होना सुनिश्चित हो गया लगता है। आप सभी को अभिनंदन व सहृदय आभार। प्रसन्नता व्यक्त करने वाले अन्य चिकित्सकों में डॉक्टर रमन कुमार वर्मा, डॉक्टर सुशील कुमार, डॉक्टर हरि दामोदर सिंह, डॉक्टर कन्हैया झा, डॉक्टर हरेंद्र कुमार, डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, डॉक्टर आर.के. राजन, डॉक्टर अमिताभ सिन्हा, डॉक्टर राजेश कुमार झा, डॉक्टर टी.एन. झा, डॉक्टर मनीष धीरज, डॉक्टर पारस आदि उपस्थित थे। आत्मा के आत्मशासी परिषद की हुई बैठक। जिलाधिकारी सह अध्यक्ष आत्मशासी परिषद आत्मा डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अधिकरण आत्मा दरभंगा के आत्मशासी परिषद की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में वर्ष 2019-20 की योजना व्यय की संपुष्टि एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 की योजनाओं के अनुमोदन पर विचार किया गया। वर्तमान वर्ष के लिए प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं को अनुमोदित किया गया। वर्तमान वर्ष की योजनाओं में राज्य के बाहर 360 किसानों का प्रशिक्षण दिलवाने, राज्य के अंदर 864 एवं जिले के अंदर 2520 किसानों को प्रशिक्षण दिलाने के लक्ष्य की स्वीकृति प्रदान की गई। जिला कृषि पदाधिकारी दरभंगा द्वारा बताया गया कि अब तक राज्य के बाहर 318, राज्य के अंदर 750 एवं जिले के अंदर 3600 किसानों को विभिन्न संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण दिलवाया जा चुका है। किसानों के कौशल विकास हेतु परिभ्रमण के अंतर्गत राज्य के बाहर 360, राज्य के अंदर 2160 एवं जिले के अंदर 2520 किसानों का परिभ्रमण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक राज्य के बाहर 222, राज्य के अंदर 2068 एवं जिला के अंदर 2269 किसानों का परिभ्रमण विशेष कार्यक्रम व विशेष संस्थाओं में कराया गया है, जिनमें मौसम के अनुकूल कृषि तकनीकी प्रबंधन पर विषय पर 5 दिवसीय किसान परिभ्रमण शामिल है। जिले के 72 नए कृषक हित समूह का निर्माण एवं उनकी क्षमता संवर्धन किया गया है। 36 उत्कृष्ट कृषक हित समूह को 10,000 रुपये की दर से सीड मनी उपलब्ध कराई गई है तथा 36 खाद्य सुरक्षा समूह महिला के क्षमता निर्माण व दक्षता विकास परीक्षण कार्यक्रम में 3,60,000 रुपये व्यय किए गए हैं। बैठक में जिलाधिकारी ने कृषक विपणन समूह का गठन करवाने का निर्देश परियोजना निदेशक आत्मा दरभंगा को दिया, खासकर मखाना के क्षेत्र में, ताकि अन्य जिलों के उद्यमियों को निम्न दर पर मखाना उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि इससे मखाना कृषि को प्रोत्साहन मिलेगा। बैठक में उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला कृषि पदाधिकारी राधा रमन, परियोजना निदेशक आत्मा पूर्णेंदु नाथ झा एवं कृषि विभाग के संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। सक्रिय रहे प्रतिबंधित संगठनों पर भी जांच एजेंसी एनआईए की है पैनी नजर। दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर। दरभंगा एयरपोर्ट का होगा विस्तार। एयरपोर्ट विस्तार के लिए इंडियन एयरपोर्ट से मिली एनओसी। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने इसे बताया मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद ने किया स्वागत। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी किया स्वागत। आत्मा की आत्मशासी परिषद की हुई बैठक। बिहार में कोरोना के 260 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस 1756। दरभंगा में कोरोना के 10 नए पॉजिटिव केस। हड़ताल पर गए डीएमसीएच ऑर्थो विभाग के जूनियर डॉक्टर। बीएड 2 वर्षीय शिक्षा शास्त्री परीक्षा स्थगित। सीएम साइंस कॉलेज में सेवानिवृत्त कर्मी को दी गई विदाई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड द्वारा सूचना के अधिकार पर हिंदी में कार्यशाला आयोजित। और एमएलएसएम कॉलेज में सेवानिवृत्त कर्मी को दी गई विदाई। बिहार में कोरोना के 260 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस 1756। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 260 नए मरीज मिले हैं। टोटल एक्टिव केस की संख्या 1756 बताई गई है। सबसे अधिक पटना में 32, अररिया में 1, अरवल में 1, औरंगाबाद में 3, बेगूसराय में 5, भागलपुर में 8, भोजपुर में 4, बक्सर में 3, दरभंगा में 10, पूर्वी चंपारण में 4, गया में 1, गोपालगंज में 8, जमुई में 3, जहानाबाद में 1, कैमूर में 1, कटिहार में 8, खगड़िया में 13, किशनगंज में 4, लखीसराय में 15, मधेपुरा में 14, मधुबनी में 6, मुंगेर में 4, मुजफ्फरपुर में 8, नालंदा में 10, नवादा में 9, पूर्णिया में 13, रोहतास में 2, सहरसा में 18, समस्तीपुर में 7, सारण में 18, शिवहर में 2, सीतामढ़ी में 1, सीवान में 5, सुपौल में 6, वैशाली में 7, पश्चिम चंपारण में 3 और दूसरे राज्यों से कलेक्ट किए गए सैंपल की संख्या 2 रही।
दरभंगा में कोरोना के 10 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना के 10 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। जहां कल 6 नए पॉजिटिव केस मिले थे, वहीं आज 10 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। हड़ताल पर गए डीएमसीएच के ऑर्थो विभाग के जूनियर डॉक्टर, ऑपरेशन नहीं होने से नाराज चल रहे हैं जूनियर डॉक्टर। डीएमसीएच के ऑर्थो विभाग के जूनियर डॉक्टर मंगलवार से हड़ताल पर चले गए हैं। ओपीडी के दौरान मंगलवार को दोपहर 12 बजे नाराज पीजी छात्र काम छोड़कर बाहर चले गए। वहीं आपातकालीन विभाग के चिकित्सा कार्य से अपने आप को अलग भी कर लिया। कई माह से ऑर्थो विभाग में मरीज का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है, इससे मरीजों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। वार्ड में इलाजरत ऑपरेशन के लायक कई मरीज महीनों से ऑपरेशन नहीं होने से परेशान हैं और इसे लेकर जूनियर डॉक्टरों ने कई बार विभागाध्यक्ष डॉक्टर नंद कुमार से बात की, बावजूद ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका। आखिरकार नाराज विभागीय छात्र चिकित्सा कार्य का बहिष्कार कर दिया इन्होंने और इलाज को आए दर्जनों मरीज वापस चले गए। बीएड 2 वर्षीय शिक्षा शास्त्री परीक्षा स्थगित। अपरिहार्य कारणों से बिहार राज्य स्तरीय 2 वर्षीय बीएड तथा शिक्षा शास्त्री सीईटी बीएड 2021 की दिनांक 11/7/2021 रविवार को प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा आयोजन की तिथि एवं संबंधित कार्यक्रम की जानकारी शीघ्र दी जाएगी। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. सक्रिय रहे प्रतिबंधित संगठनों पर भी जांच एजेंसी एनआईए की है पैनी नजर। दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर। दरभंगा एयरपोर्ट का होगा विस्तार। एयरपोर्ट विस्तार के लिए इंडियन एयरपोर्ट से मिली एनओसी। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने इसे बताया मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद ने किया स्वागत। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी किया स्वागत। आत्मा की आत्मशासी परिषद की हुई बैठक। बिहार में कोरोना के 260 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस 1756। दरभंगा में कोरोना के 10 नए पॉजिटिव केस। हड़ताल पर गए डीएमसीएच ऑर्थो विभाग के जूनियर डॉक्टर। बीएड 2 वर्षीय शिक्षा शास्त्री परीक्षा स्थगित। सीएम साइंस कॉलेज में सेवानिवृत्त कर्मी को दी गई विदाई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड द्वारा सूचना के अधिकार पर हिंदी में कार्यशाला आयोजित और एमएलएसएम कॉलेज में सेवानिवृत्त कर्मी को दी गई विदाई। सीएम साइंस कॉलेज में सेवानिवृत्त कर्मी को दी गई विदाई। सीएम साइंस कॉलेज में चतुर्थ वर्गीय कर्मी के रूप में कार्यरत अर्जुन मलिक बुधवार को सेवानिवृत्त हुए। उनकी सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रेम कुमार प्रसाद की अध्यक्षता में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों ने मलिक के कार्यकाल की विस्तार से चर्चा करते हुए इसे अनुकरणीय बताया। मौके पर मलिक को मिथिला की गौरवशाली परंपरा के अनुसार धोती, कुर्ता, पाग, चादर, छाता, छड़ी एवं गीता की पुस्तक सहित समय की जरूरत को ध्यान में रखते हुए मिथिला पेंटिंग की कलाकारी युक्त मास्क भेंट किया गया। अधीक्षक संबोधन में प्रधानाचार्य ने उनके दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन की ईश्वर से कामना की। कोरोना के सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए आयोजित विदाई समारोह में महाविद्यालय के बरसर डॉक्टर अशोक कुमार झा, वनस्पति विभाग डॉक्टर दिलीप कुमार झा, प्रयोग प्रदर्शक प्रभात कुमार, प्रधान सहायक कृष्ण कुमार चौधरी, लेखा सहायक रोहित कुमार झा, परीक्षा सहायक उमेश कुमार ठाकुर, स्थापना सहायक चेतकर झा, नामांकन सहायक जयचंद्र झा, केवला देवी, रविंद्र कुमार यादव, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राधेश्याम झा, गोपाल सिंह, जितेंद्र राम, सिंटू कुमार, रामशंकर भंडारी, अशोक राम, दिलीप मंडल, सुरेश लाल दास, मिश्री साहू, सिंधु कुमारी, अनुराधा कुमारी, जरीना खातून, ज्योति देवी, मीनू कुमारी आदि उपस्थित थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड नई दिल्ली द्वारा सूचना के अधिकार पर पारदर्शिता और सूचना का अधिकार पर हिंदी में कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में अपने बीच भाषण में माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने सूचना के अधिकार से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर अपने गंभीर विचार रखे और इससे जुड़ी पारदर्शिता पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने प्राचीन काल से अब तक की शासन पद्धति की चर्चा की। विश्वविद्यालय के लोक सूचना पदाधिकारी प्रोफेसर एन.के. अग्रवाल ने तकनीकी बातों की चर्चा करते हुए जनमानस पर इसके प्रभाव को दर्शाया। उन्होंने कहा कि आज के युग में इस माध्यम से हर एक को सुना जा सकता है, जिससे सामान्य वर्ग के लोगों की समस्याओं का समुचित निदान किया जा सकता है। प्रोफेसर अग्रवाल ने विश्व में सूचना के अधिकार की दशा और दिशा पर भी प्रकाश डाला।
MLSM कॉलेज दरभंगा में कार्यरत डॉक्टर विष्णुकांत चौधरी से प्राध्यापक मनोविज्ञान विभाग एवं तेज नारायण ठाकुर सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र विभाग सेवानिवृत्त हो गए। डॉक्टर विष्णुकांत चौधरी एवं तेज नारायण ठाकुर के सम्मान में महाविद्यालय के द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा ने कहा कि शिक्षक कभी अवकाश प्राप्त नहीं करते, वे बस अपनी सेवा काल पूरा करते हैं। वर्तमान समय में इस महाविद्यालय से जो भी शिक्षक अवकाश प्राप्त कर रहे हैं वे सभी इस महाविद्यालय के निर्माता हैं। महाविद्यालय के विकास में इन सभी का योगदान है। आगे भी ये सभी अपना सहयोग महाविद्यालय को प्रदान करते रहें। प्रधानाचार्य ने कहा कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही पदभार ग्रहण किया है और एक एक करके सभी शिक्षक रिटायर कर रहे हैं, जो मेरे लिए दुख की बात है। पिछले नेक मूल्यांकन में हम लोग B+ ग्रेड प्राप्त किए थे, परंतु अब हमें आगामी नेक के लिए A+ ग्रेड की तैयारी करनी है, जिसमें सभी की सहयोग की आवश्यकता है। इस अवसर पर महाविद्यालय के शिक्षकगण डॉक्टर विनय कुमार झा, डॉक्टर अवधेश कुमार मिश्र, डॉक्टर शाहिद हसन, डॉक्टर विभूति शेखर लाल दास, डॉक्टर संजय कुमार झा, डॉक्टर भास्कर नाथ ठाकुर, डॉक्टर बाबू साहब झा, डॉक्टर विमल कुमार चौधरी, डॉक्टर ऋषिकेश कुमार, डॉक्टर विजेंद्र नारायण सिन्हा, केवल कांत झा, राहुल कुमार झा इत्यादि ने शिक्षक के रूप में उनके कार्यकाल की उपलब्धि की चर्चा की। कर्मचारी एवं शिक्षकगण सेवानिवृत्त शिक्षक की अच्छे स्वास्थ्य एवं लंबी उम्र की कामना की। सक्रिय रहे प्रतिबंधित संगठनों पर भी जांच एजेंसी NIA की है पैनी नजर। दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर, दरभंगा एयरपोर्ट का होगा विस्तार। एयरपोर्ट विस्तार के लिए इंडियन एयरपोर्ट से मिली NOC। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने इसे बताया मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद ने किया स्वागत। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी किया स्वागत। आत्मा की आत्मशासी परिषद की हुई बैठक। बिहार में कोरोना के 260 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस 1756। दरभंगा में कोरोना के 10 नए पॉजिटिव केस। हड़ताल पर गए DMCH ऑर्थो विभाग के जूनियर डॉक्टर। B.Ed 2 वर्षीय शिक्षा शास्त्री परीक्षा स्थगित। CM साइंस कॉलेज में सेवानिवृत्त कर्मी को दी गई विदाई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड द्वारा सूचना के अधिकार पर हिंदी में कार्यशाला आयोजित। और MLSM कॉलेज में सेवानिवृत्त कर्मी को दी गई विदाई।